हे गाइस, दिस इज़ मी यामिनी सक्सेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गणेश चतुर्थी का डे 3। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी नहा के और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी मैं पहले फटाफट से भगवान जी को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आगे और आपको दिखाती रहूँगी जैसे जैसे होता रहेगा। सो लेट्स कम विद मी गाइस। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने गणेश जी को तैयार करने। तो अभी ये सब मैंने आरती की तैयारी कर ली थी और मैं अभी फूल माला वगैरह चढ़ा रही थी, क्योंकि एक हाथ में था मेरे कैमरा और एक हाथ में से मैं अकेले ही थी, तो मैं अकेले अकेले ये सब कर रही थी। तो अभी मैं आरती करूँगी और फिर मैं मिलूँगी आपसे आगे। और आज के भोग के लिए मैंने बनाया था मूंग दाल का चीला और इसके अंदर मैं डाल रही थी पनीर की स्टफिंग, क्योंकि प्याज लहसुन की चीज़ें नहीं बनती है ना। वैसे मैं इसके अंदर प्याज डालती हूँ, बट अभी गणेश जी का भोग लगना था तो मैंने खाली पनीर ही ऐड करा था। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही थी और एकदम से फ़ोन आ गया, कहीं हम लोग को अर्जेंट जाना था, तो मैं और जल्दी जल्दी करने लग गई थी। वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि हम लोग को कहीं जाना था और उसकी तैयारी में। तो यहाँ पे चीला भी नहीं ढंग से बन रहा था, वैसे इतना अच्छा बन जाता है, बट आज जब जल्दी थी ना तो और थोड़ा टाइम लग रहा था मुझे बनाने में। यहाँ पे मैं आ गई थी भगवान जी का भोग लगाने और आज का मैंने आपको दिखाया मूंग दाल चीला और ये है ढोकला, तो इसका भोग लगाया था मैंने। तो अब ये प्रसाद मैं खाने वाली थी, क्योंकि भोग ऑलरेडी लग चुका था। और ये ना यार बहुत टेस्टी बना था, बेशक इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, बट ये टेस्टी बहुत था। एक तो प्रसाद के रूप में हर चीज़ बहुत टेस्टी हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। फिर बाद में मैंने गणपति जी को थोड़ा सा रेस्ट करने दिया और मैं निकल गई थी। और मैंने अपने मिट्ठू को भी रेडी कर लिया था उसके छोटे वाले केज में, क्योंकि उसको भी लेकर जाना था ना। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी ने भी गणेश जी रखे हैं। तो ये देखिए मैं आपके दर्शन करा देती हूँ। यहाँ पे हैं गणेश जी। पहले मैं आ नहीं रही थी, बट अभी थोड़ा सा कुछ काम था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हम लोग को आना ही था, तो इस वजह से मैं आई थी। बट हम लोग जल्दी ही काम अपना ख़त्म करके चले गए थे वापस। और ये देखिए हम लोग जा रहे थे और इन दोनों का ना बिल्कुल किसी का कोई ध्यान नहीं था वैसे तो, बट मैं इन दोनों की वीडियोस ले रही थी अपने भाई बहनों की, बट इन लोग का देखना बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। और मैं काफ़ी देर लेती रही, उसके बाद इन्हें ध्यान आया कि ओह मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए हम जहाँ आए थे ना वहाँ पे गणेश विसर्जन हो रहा था। तो यार रखते हैं ना तो बड़ा, जब विसर्जन करने जाओ ना तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि पता है बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत मतलब बहुत अजीब सा लगता है जब जाते हैं। तो मम्मी और मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे उस टाइम जब गणेश जी का विसर्जन हो रहा था। और वही सोच रहे हैं अभी तो दूसरों के यहाँ हुआ है, जब हमारे यहाँ होगा तब कैसा लगेगा। बट वही है, भेजना तो है ही ना, उनको भी तो अपने घर जाना है वापस, तो इसीलिए जो चीज़ है वो तो करनी पड़ेगी। यहाँ ये देखिए सब लोग गुलाल वगैरह उड़ा रहे थे, एक दूसरे के लगा रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक ही चीज़ का दुख था कि गणेश जी जा रहे थे, अदरवाइज़ इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और इतने प्यारे प्यारे भजन भी चल रहे थे। और बाकी फिर मैंने मम्मी वगैरह की तो वीडियो ली नहीं, क्योंकि वो इतना रोने लग गई थी। और तो फिर थोड़ा सा मतलब इमोशनल तो हो ही जाता है इंसान, बट क्या करें यार, जो चीज़ करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी ना। लोगों क्या होने लगे विसर्जित गणेश जी। उसके बाद हम लोग वापस रास्ते में आए थे ना, तो हमें डॉग दिखा यार हाईवे पे। यार हाईवे पे कुछ भी नहीं मिलता, हम लोग पर बिस्किट रखते हैं, मैंने बताया था ना आपको, तो हमने बिस्किट डाला। और यहाँ पे छलनी वाला भी एक था, तो हमने यहाँ से यम्मी सी छलनी खाई। छलनी खाओगे? चटनी वटनी लगा के ले रही हूँ मैं, ले लूँ ना? तू चटनी नहीं लगाएगी? भैया एक थोड़ी ना नींबू और मसाला वगैरह डाल के देना, एक में चटनी वगैरह लगा के।
ये इतनी यम्मी बना रहे थे ना कि वेट ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था जल्दी से दे दो। वेदर देखो क्या मस्त है, और ऐसे मस्त वाले वेदर में खाएंगे हम लोग छल्ली। और ये छलनी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना यार, मैं पता है वीडियो एडिट करने में भी मेरे मुंह में पानी आ गया इसको देख के। और ये सीरियसली बहुत टेस्टी थी। अब मैं जब भी वहाँ जाऊँगी ना मैं ये ज़रूर खाने वाली हूँ। यार क्या यम्मी लग रही है। मज़ा आ गया। अभी फिलहाल मैं आ गई हूँ और अब मैं करूँगी शाम की आरती। तो यहाँ पे मैं शाम की आरती करने लगी थी, और फिर इतनी देर में ही, क्योंकि मैं अकेली थी ना, तो मुझे फिर मैंने सोचा अरे यार खाना भी तो रेडी करना है, तो फिर मैं आ गई थी किचन में जल्दी से आरती करके। आज के मेन्यू में है छोले भटूरे, और ये मैंने सॉल्ट बनाई है, और यहाँ पे बने हैं दही बल्ले, और ये छोले और मैं भटूरे अभी बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने तेल गरम होने रखा है। और यहाँ पे मैंने अपनी लोई तोड़ ली। अब मैं फटाफट से छोले भटूरे बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो यहाँ पे ये बन रहा है भटूरा, और एक साइड पे मैंने छोले और दही बल्ले निकाल के रख दिए हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा फ्राई अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं लगा दूंगी भगवान जी का रात का भोग। तो यहाँ ना मैं ये छोले भटूरे और दही बल्ले लेकर आ गई हूँ भगवान जी का भोग लगाने के लिए। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ बाद में तो बनाती रहूँगी, बाकी पहले मैं इतनों का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद बाकी के मैं अभी थोड़ी देर बाद बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने गणपति जी के पास, ये अपना खाना भी लेकर, और अभी मैं खाऊंगी इनके साथ। और आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे मेरे। और अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाइए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँ। तो ये भटूरा आप लोगों के लिए। अब भगवान जी ने भी खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया, और हो चुकी है रात, अब हो गया है सोने का टाइम। तो अब मैं सोच रही हूँ भगवान जी को सुला देती हूँ, और अब मैं मिलूँगी आपसे कल, यानी कि डे 4 पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।